सब लोग कैसे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिस्ट्री के क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है। उसमें हमने जो प्राचीन भारत की है वो 3 वीडियोस में कंप्लीट करी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर्स। उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए अब मैंने आपको बताया था कि हम लोग एंशियन के बाद मिडिएवल पे जाएंगे एंड देन हम उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो अभी आज का जो पहला क्लास है ये है मिडिएवल हिस्ट्री का। आज हम मध्यकालीन भारत के क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये 2012 से लेकर 2023 तक जितने भी हैं, इवन देन उसके आगे भी जो 2010 में भी आए हैं उनको भी कवर किया है मैंने इसमें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 13वीं और दिल्ली की 14वीं सदी में ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। किस चीज़ की खेती नहीं करते थे पूछ रहे हैं। गेहूं की, जौ की, चावल की या मक्के की। तो आंसर है इसका आंसर नंबर डी, मक्के की खेती नहीं किया करते थे। एक्चुअली क्या था, एक्सप्लेनेशन है इसमें। 13वीं और 14वीं सदी में भारतीय किसान मक्का की खेती नहीं करते थे। भारतीय किसानों द्वारा मक्के की खेती किए जाने के प्रमाण हमें 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में मिलते हैं। ठीक है, उस समय जो मध्यकालीन का जो शुरुआती दौर था उस समय में मक्के की खेती नहीं की जाती थी। जब 17वीं शताब्दी आई तो उस वक्त देखा गया कि मक्के की खेती भी की जाती है। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। संभाजी के, राजाराम के, जीजाबाई के या ताराबाई के। तो आंसर है इसका आंसर नंबर डी, ताराबाई के। इसकी व्याख्या ये है कि राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाया और मुगलों से स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। उसने क्या किया, ताराबाई ने रायगढ़, सतारा और सिंहगढ़ आदि किलों को मुगलों से जीत लिया था उन्होंने। ठीक है, अगला है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर की जजिया किया जाता था उस पर रोक लगाई थी। लगाया था। ठीक है, जजिया किसने लगाया था, इम्पोज किया गया था दिल्ली के किस सल्तनत द्वारा। बलबन के द्वारा, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, फिरोज तुगलक ने। सल्तनत काल में फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को जजिया कर देने से, मुक्त रखने से इनकार कर दिया था। उन्हें मुक्त नहीं किया था, अर्थात ब्राह्मणों पर जजिया लगाया गया था। जजिया कर मुक्त करने की वजह क्या किया था, उन पर जजिया कर लगाया गया था क्योंकि उसका मानना था कि शरीयत में इसका प्रावधान नहीं था। इससे सिर्फ स्त्रियों, बच्चे, अपंग और रोगी लोग ही मुक्त थे, बाकी सब पर जजिया लगाया गया था। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। जसवंत सिंह जी ने, जयसिंह ने, शाइस्ता खान ने या दिलेर खान ने। तो आंसर है इसका आंसर नंबर बी, जयसिंह ने। जून 1665 में शिवाजी ने मुगल सेना नायक जयसिंह के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पुरंदर संधि के फलस्वरूप शिवाजी को अपने 4 लाख ऊँट वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, उन्होंने 23 किलो को मुगलों को सौंपा था। बीजापुर के खिलाफ मुगलों की सहायता करने का भी वचन दिया था। अगला है निम्नलिखित में से जहांगीरी चित्रकार थे। नीचे ऑप्शन में बताइए, कह रहे हैं अब्दुल समद, अब्दुल हसन, आका रिजा या मीर सैयद अली। इसके ऑप्शन दिए पहला, दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा या चौथा या पहला। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, दूसरा और तीसरा, अब्दुल हसन जी और आका रिजा। ठीक है, जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चर्मकर्म का काल था। जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार अकारिजा के नेतृत्व में आकर एक क्या की थी, चित्रशाला की स्थापना की थी। जहांगीर के कारत में हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए भी प्रयोग की पद्धति को समाप्त करके उसके स्थान पर क्या किया था उन्होंने, छवि चित्र यानी व्यक्ति का चित्र, प्राकृतिक दृश्यों जैसे व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रों का क्या करती थी, परंपरा शुरू करती थी जो किसी के जीवन पे संबंधित है। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग, बिशन दास, उस्ताद मसूर, दौलत मनोहर, अकारिजा तथा अब्दुल हसन थे। फारूक बेग जो अकबर के समय में क्या थे, मुगल के चित्रणशाला में प्रवेश किया था। जहांगीर के समय उसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया था। अब्दुल रसद ने एवं मीर सैयद अली हुमायूं काली चित्रकार थे दोनों। ठीक है,
अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग नहीं लिया था। कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917 या अमृतसर अधिवेशन 1919। तो आंसर है इसका अमृतसर का जो अधिवेशन हुआ था 1919 में, उसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका हिस्सा नहीं लिया था। अब बताते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन के बाद किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। तिलक की मृत्यु 1920 में हो गई थी तथा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने करी थी, जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी विदेशी। ठीक है, वो क्या थी, एनी बेसेंट क्या थी, प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी विदेशी। ठीक है, कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने करी थी। इसमें ही कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। पहला विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसमें स्वराज का पहली बार उल्लेख किया गया था। 1906 में जो अध्यक्षता हुई थी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, उसमें दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? स्वराज का पहली बार उल्लेख किया था। अगला है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? चंद्रप्रभा सूरी, हरिविजय सूरी, पुष्पदंत या यशोभद्र। तो आंसर है इसका आंसर नंबर बी, यशोभद्र। ठीक है, इसका आंसर है यशोभद्र। अभी ऊपर क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, क्वेश्चन है इसका आंसर नंबर बी है। सॉरी, यशोभद्र नहीं है, हरिविजय सूरी जी थे इनके, जिनको अकबर ने सम्मानित किया था। जो प्राचार्य प्रसिद्ध जैन थे, कौन थे? हरिविजय सूरी। अकबर हिंदू की धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था। अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ को गोकुल एवं जैतपुरा की जागीर दी थी। अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु तथा जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान की भी उपाधि दी थी। अकबर ने पारसी धर्म के पुरोहित दस्तूर मेहर जी राणा को जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जमीन दिया था तथा उसी के प्रभाव के कारण अपने दरबार में 24 घंटे अग्नि प्रज्वलित करने का भी आदेश दिया था। अगला है, बीजी तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मैक्स मुलर ने, विपिन चंद्र पाल ने या विलियम्स जॉन्स ने? तो आंसर है मैक्स मुलर ने, ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत के क्या थे? विद्वान थे जो तिलक में मेरी दिलचस्पी है, यह कथन मैक्स मुलर ने कहा था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू जी को, महात्मा गांधी को, या फिर CR दास को या फजलुल हक को? तो आंसर है बी, गांधी जी को। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, उस समय नरसंहार पर कांग्रेस की जांच समिति की रिपोर्ट एक बनी थी। उसका प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे, जबकि मोतीलाल नेहरू ने इसके खुद क्या थे? इसके खुद सदस्य थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू क्या थे? इनके सदस्य थे। अगला चलते हैं, मैक्स मुलर वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब और जो समिति लिखाई गई थी कांग्रेस जांच के लिए, वो उसके लिए मोतीलाल नेहरू क्या थे? उसके सदस्य थे। मदन मोहन मालवीय जी क्या थे? उसके अध्यक्ष थे। और महात्मा गांधी जी को ये कार्य सौंपा गया था। महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा था? सर्वोदय अथवा यूनिवर्सल डॉन में, या एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या फिर हिंद स्वराज में, या दी स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रह में? तो आंसर है इसका हिंद स्वराज में कहा था महात्मा गांधी जी ने। कि अपनी पुस्तक में क्या कहा था उन्होंने? ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ का और वैश्य कहा था। यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में 1909 में लिखी गई थी। ठीक है, कब लिखी गई थी? 1909 में। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? गुजराती भाषा में लिखी थी। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा अब्दुल चिश्ती के, शाह वली उल्लाह के, मीर दर्द के, या ख्वाजा उस्मान हरूनी के? तो आंसर है ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। ख्वाजा मोइन चिश्ती ख्वाब उस्मान हरूनी के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया के धार्मिक विचारों और द्वारा भारत में चिश्ती शाखा का अत्यधिक प्रचार हुआ। इन्होंने लोगों को ईश्वरीय प्रेम जो प्रेरणा दी और उनके सांसारिक व्यापार से छुटकारा लाने में सहायता प्रदान की।
इन्हें क्या कहते हैं? सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा भी कहा जाता है। अगला है, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या शेख निजामुद्दीन औलिया। तो आंसर है इसका आंसर नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया। सूफी संत जो थे शेख निजामुद्दीन औलिया मोहम्मद ए इलाही कहलाते थे। ठीक है। प्रसिद्ध फारसी कवि और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? वो शिष्य थे। इन्होंने दिल्ली के सल्तनत काल में 7 सुल्तानों का काल देखा था। मतलब 7 सुल्तानों की जो सीरीज थी काल, वो देखी थी उन्होंने। ठीक है। हनुष दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसने दिया था? सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के लिए शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा उद्धृत किया गया था। ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन हमारी पहले क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको इस सीरीज़ में दिए हैं PYQ। अगले क्लास में हम और एक और क्लास लेंगे, इसकी 2 क्लासों में ही ख़त्म कर देंगे मिडीवल को, क्योंकि इसके कुछ खास नहीं, लिमिटेड क्वेश्चन ही थे। इसके बाद हम मॉडर्न स्टार्ट करेंगे अपनी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए आप ये क्लास देखिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। थैंक यू।